एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रणधीर था और दूसरे बेटे का नाम बहादुर था और सबसे छोटा प्रताप था। तीनों चांद जैसे सुंदर, पढ़े लिखे और समझदार थे। कोई भी बुरे लोगों की संगत में नहीं जाता था। एक दिन पिता ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, मेरे बेटो, मैं कोई धनवान नहीं हूँ। मेरे मरने के बाद कुछ जायदाद जरूर बचेगी, पर उससे तुम ज्यादा दिन नहीं चल सकोगे। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। पिताजी, हम आपसे धन नहीं, आपकी दुआ चाहते हैं। बस यही तो सुकून की बात है। मैंने तुम्हें 2 चीजें दी हैं। पहली, तुम्हें तंदुरुस्त बनाया ताकि तुम कुशल योद्धा बनो। दूसरी, तुम्हें किसी चीज से न डरना सिखाया ताकि तुम सच्चे बहादुर बनो। लेकिन अब मैं तुम्हें 3 और बातें समझा रहा हूँ, इन्हें कभी मत भूलना। पहली, ईमानदारी से रहना, तभी चैन से जी सकोगे। दूसरी, डींग मत हाँकना, वरना एक दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा। तीसरी, आलस मत करना, क्योंकि जो आलसी होता है किस्मत भी उससे मुंह मोड़ लेती है। बाकी जिंदगी की समझ तुम खुद हासिल करना मेरे बेटो। पिताजी, आपकी हर बात हमारे लिए हुक्म है। हम कोशिश करेंगे कि कभी आपको शर्मिंदा ना करें। और जब लौटेंगे तो आपके लिए कुछ ऐसा लाएंगे जिससे आप गर्व करें। भगवान करे ऐसा ही हो मेरे शेरों। इतना कहते ही सभी लोग बाहर आ गए और पिता बोला, देखो, ये 3 घोड़े तुम्हारे हैं। मैंने तुम्हारे थैले खाने पीने की चीजों से भर दिए हैं। पिताजी, क्या हमें सच में अब निकल जाना चाहिए? हाँ बेटा, अब तुम्हारा वक्त है दुनिया देखने का। जब तक आदमी बाहर नहीं निकलता, उसे अपनी ताकत और किस्मत का अंदाजा नहीं होता। जाओ, अपना रास्ता खुद बनाओ। उसके बाद तीनों भाइयों ने हाथ जोड़कर अपने पिता का आशीर्वाद लिया और अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और यात्रा शुरू कर दी। दिन भर चलते रहे, पहाड़ पार किए, मैदान लांघे और बहुत दूर निकल गए। शाम को थककर उन्होंने एक सुनसान जगह पर डेरा डाला, घोड़ों को चरने के लिए छोड़ा और पिता के दिए खाने से पेट भरा। भोजन करने के कुछ देर बाद बड़े भाई रणधीर ने कहा, ये जगह सुनसान लगती है, हम तीनों एक साथ नहीं सो सकते। सही कहा भैया, कोई एक जागेगा तो बाकी 2 चैन से आराम कर सकेंगे। तो फिर बारी बांट लो। पहले कौन रखेगा पहरा? पहली बारी मैं रखूंगा। तुम दोनों थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। हम तुम पर भरोसा करते हैं बड़े भैया। और अगर कुछ भी अजीब लगे तो हमें जगा देना। जरूर छोटे, चिंता मत करो। अब सो जाओ, सुबह फिर लंबा रास्ता तय करना है। थोड़ी देर बाद 2 भाई नींद में खो गए और सबसे बड़ा रणधीर आग के पास बैठकर चौकसी करने लगा। उसकी आंखों में पिता की बातें गूंज रही थीं। क्या शांत रात है, सब कुछ जैसे सो गया है। पिता कहते थे, नींद में भी योद्धा की आंखें खुली रहनी चाहिए। मेरे साथ इस तलवार ने कितने अभ्यास देखे हैं। वह कुछ देर तलवार से खेलता रहा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जैसे पूरी धरती नींद में डूबी हो। अचानक जंगल की तरफ से सरसराहट हुई, पहले हल्की फिर तेज, जैसे कोई भारी जानवर झाड़ियों को चीरता हुआ निकल रहा हो। ये कैसी आवाज? कोई जानवर है क्या? जहाँ तीनों भाई रुके थे वहाँ से कुछ ही दूर एक शेर की मांद थी। आदमी की गंध पाकर शेर बाहर निकल आया। उसकी आंखें आग जैसी लाल थी। शेर, अच्छा है, भाइयों की नींद न टूटे। इसे अकेले ही संभालना होगा। वह तलवार कसकर पकड़ता है और एक और भागता है ताकि शोर भाइयों तक न पहुँचे। शेर उसके पीछे झपटा। आजा जानवर, देखता हूँ कितनी ताकत है तेरे भीतर। शेर झपटता है। रणधीर बाएं हटकर तलवार घुमाता है। एक तेज वार में शेर का बायां पंजा कट गया। इतना ही जोश है, अब खत्म कर ही दूं तुझे। वह दाएं हटा और शेर के दूसरे पंजे पर वार किया। खून की धार बह निकली। तलवार शेर के सिर पर गिरी। भारी आवाज हुई और शेर जमीन पर